दोस्तों, ये धरती क्या है? कर्म भूमि, जहाँ हमारा जन्म होता है कर्म करने के लिए। जिस कर्म में हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी चाहत होती है, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारा शौक होता है। और जब हम ऐसे कर्म करते हैं मेहनत से, ईमानदारी से, खुश होके, तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं, सक्सेस मिलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें इंसान ने अपने शौक, अपने पैशन पे काम किया तो उसने सक्सेस हासिल किया, है ना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें ना तो इच्छाएं होती हैं, ना ही आकांक्षाएं होती है, ना ही शौक होता है। वो सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसमें आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता है और ये देखता है कि मेरे कर्म में कोई भी ऐसा विघ्न, बाधा और कोई ऐसी कुव्यवस्था ना आ जाए जिससे मेरा कर्म गलत हो जाए, मैं कर्म विमुख हो जाऊं, मेरा कर्तव्य दूषित हो जाए। और जब लोग ऐसे कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते हैं तो निश्चित ही ऐसे लोग इतिहास रच देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी मैंने रामायण के एक छोटे से प्रसंग से ली है। रामायण में जब भगवान राम को पता चलता है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा, तो भगवान अपने पिता और माता से आज्ञा लेकर माता सीता के महल में जाते हैं और माँ सीता से कहते हैं, सीते, मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में तुम यहीं अयोध्या में रहो। माँ सीता कहती हैं, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि, मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं पीहर से विदा ले रही थी तब मेरी माँ ने मुझसे एक वचन लिया था और कहा था कि पति के हर सुख दुख में उनके साथ रहना, उनके हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रहना। वो चाहे जंगल में रहें चाहे महल में, हर पल हर समय साये की तरह उनके साथ रहना। और मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? अपनी माँ की वचन का मान रखूँ या अपने पति के आज्ञा का पालन करूँ? माँ सीता के तर्क को सुनकर भगवान राम भी निरुत्तर हो जाते हैं और सीता माता को अपने साथ वन ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को जब पता चलता है कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो वो उनके महल में पहुंचते हैं और कहते हैं, भैया, मैं भी आपके साथ वनवास में चलूँगा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, मेरे साथ तो सीता जा रही है, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम यहीं अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो। मुझसे ज़्यादा उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। लक्ष्मण कहते हैं, भैया, आपकी आज्ञा सर आँखों पर, लेकिन मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। अगर मैं आपके साथ नहीं आता हूँ तो मेरे प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। भले ही मेरा शरीर अयोध्या में यहीं पे रहे, पर मेरी हर सांस आपके साथ चलेगी। हे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे प्राण को मेरे शरीर से अलग मत कीजिए। मैं विनती करता हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलने को राजी हो जाइए। लक्ष्मण की बातों से भगवान राम भावुक हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को गले लगा के कहते हैं, अनुज, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तुम जाओ अपनी पत्नी उर्मिला के पास, जो नवविवाहिता है, अभी अभी पीहर छोड़ के आई है। तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो अकेले अयोध्या में इस महल में क्या करेगी? उसका मन नहीं लगेगा। इसीलिए तुम जाओ और उर्मिला को भी अपने साथ ले चलो। भगवान राम की बात सुन के लक्ष्मण जी उर्मिला के पास जाते हैं और कहते हैं, उर्मिले, मैं भ्राता राम और माँ सीता के साथ वनवास को जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। उर्मिला कहती हैं, स्वामी, प्रभु श्री राम अयोध्या के भावी राजा हैं और बहन सीता उनकी धर्म पत्नी है और साथ ही अयोध्या की होने वाली रानी है। एक रानी का परम कर्तव्य है कि वो अपने राजा के साथ रहे, और चूंकि भगवान राम अयोध्या के होने वाले राजा हैं और आप अयोध्यावासी, इस नाते आपका परम कर्तव्य है कि आप भगवान राम के साथ वन को जाइए और उनकी सेवा कीजिए। साथ के साथ वो आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसीलिए आपका ये कर्तव्य भी है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में
अपने बड़े भाई के साथ खड़े रहिए, उनका साथ कभी मत छोड़िए, यही आपका कर्तव्य है। और अगर मैं आपके साथ चलूँगी तो निश्चित रूप से आप मेरी इच्छाओं, मेरी आकांक्षाओं, मेरी चाहतों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरा नहीं कर पाइएगा, आप कर्तव्य विमुख हो जाइएगा। इसीलिए हे स्वामी, मैं अपने पति के कर्तव्य मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। मैं यहीं अयोध्या के इसी महल में एक सन्यासिन की जीवन व्यतीत करूंगी और 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उर्मिला की बातें सुनकर लक्ष्मण जी का कलेजा फट जाता है, आंखें भर आती है। पूरे रामायण में उर्मिला का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। एक स्त्री, वो भी नवविवाहिता, अपने पति को ये कह के 14 वर्ष के लिए अपने भाई के साथ विदा करती है कि भाई के साथ रहना उसका पहला कर्तव्य है, और वो खुद को पति से अलग करती है कि वो उसके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती, उसके कर्तव्य मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। उर्मिला का त्याग वास्तव में बहुत बड़ा त्याग है। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ महिलाओं को वीरांगना ही कहा जा सकता है। रामायण का यह प्रसंग इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हम अपनी निजी इच्छाओं और अपने कर्तव्य को जब अलग अलग रख के काम करते हैं तभी हम दोनों पर ध्यान दे पाते हैं, अन्यथा हम किसी एक पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और हम कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।